हेलो एवरीवन, दिस आर आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टोपियम चैनल। आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रॉमिसेस टू एड इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टो। तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कमला हैरिस यहाँ पे क्रिप्टो की बात कर रही है। जैसे कि हम जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो करते ही थे और कमला हैरिस इसके अगेंस्ट थी। कमला हैरिस क्रिप्टो पे बात ही नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने पहला अपना पब्लिक कमेंट डिजिटल एसेट्स पे दिया कि ये शपथ लेती है इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को बचाएंगे। साथ ही साथ कमला हैरिस ने प्रॉमिस किया कि वो इनकरेज करेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जैसे क्रिप्टोज। तो उन्होंने क्रिप्टोज को इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में बोला है। स्पीकिंग एट अ संडे फंडरेजर, हैरिस ने पिच किया कि वो असिस्ट करेंगी या क्रिप्टो और एआई और इनोवेशन बढ़ाएगी। We will partner together to invest in America's competitiveness, to invest in America's future. We will encourage innovative technologies जैसे AI और digital assets while protecting our consumers and investors. इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे बोला है। एक चीज यहाँ पे ये भी बोली है कि ये ज्यादा इंसाइट देंगे और हैंडलिंग रेगुलेशन एज अ पार्ट ऑफ आवर विजन, अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी के लिए, और एक सेफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। सेमी कंडक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे और अदर इंडस्ट्रीज में ऑफ द फ्यूचर। और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी को भी यहाँ पे कम करेंगे। ये फंड रेजर में इन्होंने $27 मिलियन रेज किए थे एंड इट वॉज द लार्जेस्ट सिंगल इवेंट टोटल सिंस कमला हैरिस has started campaigning. According to 538 data, Harris currently holds a narrow 2.9% lead over Trump in national polls. सितंबर से इन्होंने मैनेज किया सिक्योर करना द लीड आफ्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था और प्रेसिडेंशियल से। इन्होंने ये भी बोला है कि वो टारगेट करेंगे हाई प्राइस को कम करने का। हर कैंपेन ऑल्सो सिग्नल्ड हैरिस इंटरेस्ट इन क्रिप्टो एंड इन सेफगार्डिंग द इंडस्ट्री आफ्टर सेवरल recent company collapses. OpenAI account compromised. Hacker circulates fraudulent and fake crypto token post on X. तो OpenAI का ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, हैक हुआ था 23 सितंबर, जिसमें एक टोकन की जो पोस्ट है वो डाली गई थी जिसका नाम था OpenAI $, जो कि फेक था। अभी जो हैक अकाउंट था उस पे 7 PM न्यूयॉर्क टाइम पे जो पोस्ट है वो फेक पोस्ट डाली गई थी और उसके बाद 1 घंटे बाद उसे डिलीट कर दिया गया। ओपन एआई के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को इंटरनल मेमो भेजा वार्न करने के लिए उनको, जो रीसेंट अकाउंट टेक ओवर्स हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं अपने एक्स अकाउंट को ताकि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो वो भी बताया था। ये चीज पहली बार नहीं हुई है। ओपन एआई के साथ बहुत बार ये चीज हो चुकी है। सितंबर 22 को ओपन एआई रिसर्चर जेसन वीस के अकाउंट पे एक पोस्ट आई थी जिसमें ओपन एआई डॉलर का, जिसकी बात हम कर रहे हैं, दिस वॉज फेक इवन बिफोर जून 2024। ओपन एआई के चीफ साइंटिस्ट जैकूब का अकाउंट हाईजैक हुआ था और जून 2023 को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मूर्ति अकाउंट वाज ब्रीफली टेकन ओवर एज वेल। अब कंपनी कह रही है ये चीज हमें पता थी और हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो हैकर ने तो अपना काम करना ही है, ये इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं और हैकर हैक करता रहता है, यही चलता रहता है। बिटकॉइन लीड्स $321 मिलियन क्रिप्टो इनफ्लोज फॉलोइंग फेड रेट रिडक्शन। तो जैसे कि फेड ने रेट कट किए थे जो कि 50 बेसिस पॉइंट से किए थे, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में हमें इंक्रीज ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे 321 मिलियन क्रिप्टो इनफ्लोज ये ETF में देखने को मिले हैं। अगर बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे 284 मिलियन जो है वो बिटकॉइन में इन्फ्लो हुआ है और टोटल मिला के $321 मिलियन हुआ है फ्रॉम September 15 to September 21। तो जहां बिटकॉइन में इनफ्लो हो रहा है, इथीरियम का आउटफ्लो हो रहा है। फिफ्थ कंजेकेटिव वीक है जिसमें ये आउटफ्लो हो ही जा रहा है, टोटलिंग $29 मिलियन लास्ट वीक। अब ये रीजन इथीरियम का 2.0 की वजह से भी हो सकता है या फिर रेगुलेटरी स्क्रूटनी जो चल रही है इथीरियम में उसकी वजह से भी हो सकता है। बिटकॉइन यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है। लोगों का जो फेथ है वो इथीरियम से ज्यादा बिटकॉइन में है, ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो शायद डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से भी बिटकॉइन में इनफ्लो हमें देखने को मिल रहे हैं। और कॉइन शेयर्स ने ये भी नोट किया है कि जो सोलाना है, सोलाना का जो ETF है उसमें धीरे धीरे ही इनफ्लो हो रहा है, लेकिन इनफ्लो ही हो रहा है। जिसमें बात करें $3.2 मिलियन का हुआ था लास्ट वीक। दिस इज वाई बिटकॉइन सर्ज अबव $64,000। कैन इट गो हायर? बिटफिनिक्स
लास्ट वीक फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिक पॉइंट्स रिड्यूस किया था इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद से ही बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बढ़ता हमें नजर आ रहा है और $64,000 तक ये पहुंचा है। अब अकॉर्डिंग टू बिटफिनेक्स की लेटेस्ट वीकली रिपोर्ट, बिटकॉइन जो है उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो कुछ फैक्टर्स है, एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें हम, फ्यूचर और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसका यहाँ पे क्रूशियल रोल है रादर देन स्पोर्ट ट्रेडिंग। तो फ्यूचर्स और परपेचुअल मार्केट्स जो है उसमें इन्वेस्टर्स की एंगेजमेंट बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंगेजमेंट हमें बढ़ती देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तीसरी चीज, बिटकॉइन के जो फीचर्स है, जैसे वो हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, वो डिजिटल गोल्ड है, इसकी वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। चौथी चीज है रेगुलेटरी डेवलपमेंट। तो बहुत सारी जगहों पे रेगुलेशंस जो है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर वो इजी हो रही है, इसीलिए लोग ज्यादा एंटर हो पा रहे हैं। नेक्स्ट चीज, जो कंट्रीज में इन्फ्लेशन है और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज है, उसकी वजह से उसको देखते हुए जो इन्वेस्टर्स है वो बिटकॉइन को ज्यादा सिक्योर मानते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ईटीएफ की वजह से, ईटीएफ में इन्फ्लो हुआ है $21 मिलियन का, और अगर ऐसे ही इन्फ्लो चलता रहा तो बिटकॉइन का प्राइस हमें यहाँ पे, बिटफिनिक्स जो है उसका एनालिस्ट बता रही है कि इंक्रीज्ड एंगेजमेंट जो हो रही है स्पॉट ईटीएफ की वजह से, तो वो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी को उसकी जो प्राइस है वो पीक वैल्यू तक लेकर जा सकता है 73,800। ओवर $397.2 मिलियन जो है वो इन्फ्लो हुआ है पास्ट वीक में। तो अगर ये ऐसा चलता रहा तो यहाँ पे 65,200 का जो प्राइस रेजिस्टेंस है वो उसे ब्रेक कर देगी, जो अगस्त में था, अगर बिटकॉइन ईटीएफ का इन्फ्लो चलता रहा ऐसे। अगर ऑल्ट कॉइन की बात करें तो सुई और आवे में 100% हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है इन अगस्त एंड सितंबर। ऑन दी अदर हैंड जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है उसमें हमें इतना इतना हमें इंक्रीज नहीं देखने को मिला। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है इन एसेट्स का फ्रॉम, वो बढ़ा है फ्रॉम $10.74 बिलियन इन अगस्त टू $11.48 बिलियन। टेलीग्राम टू डिस्क्लोज यूजर आईपी एड्रेसेस टू अथॉरिटीज अपॉन रिक्वेस्ट। तो टेलीग्राम को अब डिस्क्लोज करना पड़ेगा यूजर्स की आईपी एड्रेसेस और फोन नंबर्स वगैरह, अगर उनसे अथॉरिटीज मांगेंगी तब। तो टेलीग्राम के जो सीईओ है उन्होंने ऐप में कुछ चेंजेस की है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में लेके। अब यहाँ पे जो भी अपडेट आया है उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस में आया है। टेलीग्राम यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर अथॉरिटीज इंफॉर्मेशन मांगेंगी तो हम उन्हें दे देंगे, लेकिन उनके पास लीगल रिक्वेस्ट होनी चाहिए, जैसे सर्च वारंट्स वगैरह। अब ये जो शिफ्ट आया है पॉलिसी को लेकर, क्योंकि प्लेटफॉर्म की खुद की रेपुटेशन थी कुछ उसके रोबस्ट प्राइवेसी फीचर्स को लेकर। Telegram's updated terms of service now include a new section 8.3 under law enforcement authorities, जिसमें if Telegram receive a valid order from the relevant judicial authorities that confirms you are a suspect in a case involving criminal activities that violate the Telegram terms of service, we will perform a legal analysis of the request and may disclose your IP addresses and phone number to the relevant authorities. And if any data is shared, we will include such occurrences in a quarterly transparency report published. तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है टेलीग्राम को। अब टेलीग्राम के 700 मिलियन यूजर्स थे, एक्टिव यूजर्स जो थे, वो टेलीग्राम को इसलिए चलाते थे ताकि गवर्नमेंट की सर्विलियंस से बच सके और जो कम्युनिकेशन हो वो इनक्रिप्टेड रहे, पता ना चले। लेकिन अब यहाँ पे उनको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो केस अभी हमें देखने को मिला था टेलीग्राम के सीईओ के साथ, उसके बाद से ये जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है लोगों को लेकर, कि आगे ये चीजें ना हो, तो इस वजह से ये चीज हो रही है, ये अपडेशन आया है। अब जो न्यू पॉलिसी है, टेलीग्राम इज नाउ विलिंग टू कोऑपरेट विद लॉ एनफोर्समेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। कांग्रेस ग्रिल्स एसईसी चेयर जेंसलर ओवर क्रिप्टो ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी अप्रोच। तो गैरी जेंसलर के खिलाफ कांग्रेसमैन टॉम एमर ने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बोली है, कुछ वर्ड्स बोले हैं। गैरी जेंसलर जो कि एसईसी के चेयरमैन हैं, उन पे आरोप लगाए गए हैं टॉम एमर के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं, there is growing frustration in the crypto industry over what many see as SEC's scorched earth approach. Lawmakers criticize the SEC for creating policy uncertainty. अब जो lawmakers है, गैरी जेंसलर along with the 5 SEC commissioners सिर्फ
गैरी जेंसलर को ही नहीं, बाकी 5 कमिश्नर्स को भी जो एसईसी के हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया गया है कांग्रेसमैन के थ्रू। अब कांग्रेसमैन टॉम एमर यहाँ पे बोलते हैं कि गैरी जेंसलर हिस्ट्री का उठा के देख ले तो सबसे बेकार, लॉलेस, डिस्ट्रक्टिव चेयरमैन है। इसने अभी तक क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी क्लियर रेगुलेशंस नहीं बनाए, क्लियर पॉलिसीज नहीं बनाई, जिसकी वजह से जो भी क्रिप्टो कंपनीज है या जो भी बिजनेसेस है क्रिप्टो के रिलेटेड, वो सब यूएस के बाहर हो रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं गैरी चैंसलर हर एक क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटीज ही बनाना चाहता है। तो यहाँ पे टॉम एमर गैरी चैंसलर को ये बोल रहा है कि भाई कुर्सी से हट जाओ, आपको कुछ नहीं आता है, आप यूएस में कोई क्रिप्टो से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं होने दे रहे हो, तो जो भी अनक्लियर रेगुलेशंस है उसे क्लियर करें और अपने अप्रोच को चेंज करें, क्योंकि आपके अप्रोच से बहुत लॉस हो रहा है यूएस को। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेसमैन ने गैरी चैंसलर को बोला, और बोलना भी चाहिए। बट गैरी चैंसलर जो है is expected to continue defending the SEC's actions in upcoming hearings. Moving to next news, BNB Smart Chain gasless transfers for stable coins. तो BNB Smart Chain जो है वो गैसलेस कार्निवल अनाउंस कर रही है। इसमें क्या होगा, जो भी ट्रांजेक्शन लोग करेंगे वो गैसलेस होगी, मतलब कोई गैस फीस नहीं इन्वॉल्व होगी उसमें, वो गैस फीस फ्री होगी। यहाँ पे जितने भी स्टेबल कॉइन है जैसे यूएसडीटी और यूएसडीसी, एफटीयूएसडी, ये तीनों स्टेबल कॉइन अगर ट्रांसफर करना होगा तो यहाँ पे कोई गैस फीस नहीं लगेगी। ऑप्टिमिज्म बेस्ड बीएनबी, उसको प्रमोट करने के लिए ये चीज हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इस लेयर 2 को यूज करें, जिसकी हेल्प से जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें टाइम कम लगेगा, कोस्ट इफेक्टिव होगी, ट्रांजेक्शन फीस भी कम होगा क्योंकि गैस फीस नहीं होगा। This promotion is going on now until mid-October or early November, or until users spend all $50,000 in gas fee rebates. यहाँ पे जो BNB का कॉम्पिटिटर है इथीरियम, तो इसको यहाँ पे कंपटीशन दे रहे हैं। जो भी इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है गैस फीस फ्री करके, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे इस वजह से, और बीएनबी के ऑप्टिमिज्म बेस्ड लेयर 2 को यूज करेंगे। साथ ही साथ बीएनबी चेन ने पार्टनरशिप की है एक्सचेंजेस के साथ जैसे बनांस और गेट.io, ताकि उनके एक्सचेंजेस को यूज कर और वहां पे इसका फायदा उठा पाए। बिटगेट भी है और MEXC भी है। सो दैट्स प्रीटी इंक्लूसिव लिस्ट ऑफ टॉप एक्सचेंजेस जहां पे पीपल ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग टिल लास्ट विद मी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।